आज तक सच के सफर में मैंने बहुत सारे नशेई बच्चों को रिपोर्ट किया, बहुत सारे ऐसे बच्चों की दास्तानें आपको सुनाई जो हमारी नजरों से, हमारी समाज से बिल्कुल ओझल हैं। लेकिन आज मैं आपको जो 3-4 नशेई बच्चों से मिलवाने चला जा रहा हूं, नूरियाबाद में ये वो बच्चे हैं जो यहाँ बहुत अरसे से मुकीम हैं, लेकिन उन्होंने नशा कितनी उम्र से शुरू किया, किन हालात में किया और अब किस स्टेज पर हैं, ये तफसीलात बहुत दिल हिला देने वाली हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफर में मेरे साथ। यूसुफ पठान लांढी कराची का रिहायशी है, लेकिन 12 साल की उम्र से ही चर्स और हेरोइन की लत का शिकार है। इस हेरोइनची बच्चे की वही दास्तान है जो कराची में मौजूद 8 लाख से जायद नशेई बच्चों की है। बस हम पाउडर इंजेक्शन लगा देता, घर वालों ने दाखिल करवा दिया। हेरोइन इस्तेमाल करते हो? हेरोइन का पता है क्या होती है? पता है, जान खत्म होता है। दोस्तों ने लगा दिया। तो पढ़े हो, कभी स्कूल गए हो? नहीं ना, वो मेरे भाई काम करते हैं मेरे शनाख्ती कार्ड पे। वो मेरे जैसे शक्ल है ना, उसका वही काम करते हैं, नहीं करते। शनाख्ती कार्ड आपका बना? हाँ। भाई छोटा है बड़ा है? मेरे से छोटा है। आप कोई दियों में दाखिल करवा के और खुद शनाख्ती कार्ड पे काम करते? हाँ। नशे में कैसे आए थे? बस यार, 2 कूपी का लड़का तो खाली सिगरेट में पिला दिया, बोरे चरस के हमने पी ले, वो पाउडर का था। फिर हमारा को परसों तोड़ा हो रहा था, हम फिर चला गया। हमने बोला भी मेरे को तकलीफ हो रहा है, उसने फिर पिला दिया। आहिस्ता आहिस्ता हम लग गए। मैं तो चरस पीता था, हमारा को क्या पता था ये पाउडर पिलाएगा हमारा को। कितनी उम्र से चरस और सिगरेट शुरू किया था तुमने? 12 साल से। तो किसी ने बताया नहीं था ये चरस और हेरोइन इस तरह जिंदगी खराब करेगी? नहीं ना, बोलते हैं अगर नहीं मिलते हैं ना, हम लोग चोरियां करते, लोगों को मार पीट करते, पैसे लेते नशा। जब वहाँ ईदी विलेज से बाहर थे तो इस नशे को पूरे करने के लिए मारधाड़ करते थे? जबरदस्ती पकड़ लेते थे, 3-4 टकरे दे देता, पैसे उससे ले लेते, नशा करते। कितने लड़के मिलके करते थे? बस 12-13 लड़के होते थे। तो पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा? पकड़ा हुआ है, घर वाले वापसी लाया था वैसे। टीटी वीटी भी रखते थे? और दोस्त रखते थे, हम नहीं रखते थे। नकली होता था, असली थोड़ी होता था। तो अगर आगे से कोई मिल जाता है ऐसा जिसके पास असली होता, फिर क्या करते? इसके साथ असली होता, हम तो 12-13 बंदे थे, हम उसके ऊपर शुरू हो जाते। माँ बाप गरीब थे, यूसुफ पठान पढ़ न सका और हेरोइन के इंजेक्शन लगाने लगा। लेकिन महंगा नशा अफोर्ड करना अब इसके बस की बात न थी, सो वही मार धाड़ और कराची शहर में की जाने वाली लूट मार में ये कमसिन टीटी उठाकर शामिल हो गया। अब क्या हो रहा है पूछते हैं। रोज कितना नशा करते थे? 500, 1000 का, 2000 का, 3000 का, जितना मिल जाता था उतना लगा। बहन भाइयों में कोई स्कूल नहीं गया कभी? 5 भाई हम लोग एक साथ स्कूल में जाते थे, चारों अंदर जाते थे, मैं छुप जाता। खुद से दिल चाहता था या दोस्त या लड़के खराब करते थे? दोस्त लोग भी खराब करते थे, दिल से भी फिर चाहता था। पढ़ने को जी नहीं चाहता था? नहीं, बस्ता जमीन पे अंदर कर देता, हम बाहर घूमता था, स्कूल में नहीं जाता था। अगर लूट मार से नशा पूरा नहीं हो रहा, चोरी से पूरा नहीं हो रहा, तो फिर घर से चोरी करता था। तो पुलिस वगैरह तुम लोगों के इलाके में कोई? पुलिस वाले खुद 100-150 रुपए ले लेते, छोड़ देते बंदे को। तुम्हें कभी पकड़ा पाउडर पीते हुए? पकड़ा है, 2000 रुपए जेब में पकड़ा हुआ, 1000 लिया हुआ है, पाउडर भी वापसी दिया हुआ है, बोल रही। माँ बाप मिलने आते हैं यहाँ पे? हाँ ना, वो पीर का बोला था, आया ही नहीं, 2 दिन हुए, बोल रहे फिर को आएंगे, नहीं अभी तक आया ही नहीं। याद आते हैं? हाँ, मेरा वालिद जितना मेरे से प्यार नहीं करते जितना हम नहीं करते हैं, मिलने आती है। वो तो बोलते इसको जहर का इंजेक्शन लगा दो, मर जाए। अब्दुल मनान बनारस कराची का रिहायशी है। 8 साल की उम्र में चरस पीने लगा और 10 साल की उम्र तक हेरोइन के नशे का आदी हो गया। ये लानतें इसे कैसे लगी और बचपना इसने क्यों फूंक दिया पूछते हैं। तो यहाँ कैसे आ गई थी विलेज में? बाप ने लाया। क्यों? पाउडर पी रहा था हीरो। कितनी उम्र कितनी है? 15-16 साल। आप कैसे पीने लगे थे? खूब पीने लग गया था। स्कूल गए हो कभी? नहीं। बहन भाई कभी गए हैं स्कूल? बाकी जाते हैं? आप क्यों नहीं जाते? नहीं लगता था स्कूल का साथ। तो कभी डर नहीं लगता कि इतना ज्यादा बड़ा नशा है, ये तो जान ले लेता है? फिर पता लग गया, डर लगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े नशे में आप पड़ गए हो, किसका कसूर है? हमारा कसूर है। आसानी से मिल जाती है? शार्ट होता था, फिर घूमता पीता था इसके पीछे। कोरंगी टाउन कराची का रिहायशी अब्दुल रहमान 10 साल की उम्र से चरस का भरपूर नशेई है। जो उम्र पालने और पांव पांव चलने की हुआ करती है, उसमें चरस से भरा हुआ सिगरेट इसे किसने थमा दिया,
कहानी खासी दर्दनाक है। यार दोस्त पीता था, तुम लोग के साथ बैठ जाता था। तुम अम्मी अब्बू कहाँ थे, बहन भाई कहाँ थे, घर वाले कहाँ थे जब इतनी छोटी सी उम्र में नशा करने लगे हो? बाप काम पे जाता है और माँ तो घर पे रहता है, तो हम बाहर निकलता था, काम पे जाता था, तो उधर यार दोस्त पीता था, हम लोग के साथ बैठ जाता है। कितने बहन भाई हो? हम बहन भाई 6। सिगरेट पीते थे उससे पहले? हाँ, सादा सिगरेट पीता था, अच्छा। तो उसके बाद हमने चरस भी पीने लग गया था। बेटे 10 साल की उम्र में तो पता नहीं होता ना कि ये सिगरेट है, ये चरस है। क्या घर में ये सब चीजें आम थी, फैमिली में आम थी? कहाँ से ये देखा था कि सिगरेट भी पीना और फिर भर के पीना? तो हमारा जैसा बच्चा पी रहा था, हम देखा तो हम भी बोलते इसमें तो कुछ नहीं होता, हम भी पीते। स्कूल कभी नहीं गए? 2 महीने पढ़ा था। पैसा कहाँ से लाते हो नशे का? काम करता था तो उधर से मिलता था पैसा, तो आधा घर पे देता, आधा जेब में रख देता। तो वहाँ पुलिस कोई बड़े देख नहीं रहे होते कि इतना छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको नशा करते देख के तो इंसान की चीखें निकल जानी चाहिए ना? तुम लोगों को कोई नहीं पूछता था मोहल्ले में? पूछता था, बोलता तू नशा क्यों करता है? हाँ। हमने बोला यार हमारे को आदत हो गया पीने का। इसी दौरान अब्दुल रहमान का वालिद मेरे सामने आ गया। इस कम उम्री में बच्चा नशा करता है और ये साहब खुद किन मामलात में गुम हैं, मुझे चंद सवालात इनके वालिद साहब से जरूर पूछने हैं। लांच का काम करता हूँ समुंदर में, तकरीबन 15 दिन 16 दिन 1 महीना समुंदर चला जाता हूँ। जब बेटा घर में पहले सही था, माँ बाप से भी लड़ता ही नहीं था। जब ये नशा विशा करने शुरू हो गया, शराब भी पीता है घर में, फिर बाद में गोली पीता, जिसमें वो छोटा छोटा गोली नहीं होता नींद वाला गोली मूली खा के फिर बाद में माँ से बदतमीजी शुरू, फिर भाई से माँ बाप से लड़ना शुरू। फिर मैं घर पे आ जाता हूँ 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद आता हूँ, सुकून नहीं। फिर बाद में बोलता, माँ ने बोलता तुम्हारा लड़का ने ये किया वो किया ये किया, फिर दुनिया भर का पंचायत है। फिर बाद में मोहल्ले वाला अलग मेरे से परेशान है। आप समंदर पे चले गए, मैंने कहा आपका सिलसिला रोजगार ऐसा है। बेगम साहब आपकी ऐसी हैं, घर से ना निकलने वाली औरत है, ठीक है? किसका कसूर है इतने बच्चे नशा करते हैं? मोहल्ले वालों ने, कोई ऐसी अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वाला भी ऐसी है, कोई लड़का है इसका दोस्त जो मिल जाता है ना, वो दोस्त वाला ही पिला देता है। ये चीज़ नहीं तो इसका पास पैसा कहाँ, तो इतना शराब का पैसा थोड़ी कहीं कमा सकता था ये। हमेशा की तरह सच के सफर में बहुत सारी इंसानी कहानियों को आज भी रिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे मामलात दिखा दिए गए, बहुत सारे मामलात को हमने अपने रंग से, अपनी नज़र से देखा, बहुत सारे मामलात को आप तक पहुंचाने के लिए हमने एफर्ट की। ये सब बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, लेकिन इन लोगों का, इस मुआशरे का कोई हल है? हमारे सियासी निज़ाम में, हमारे समाजी निज़ाम में वो कौन से लूप होल्स हैं जो हमें तबाही की तरफ लिए चले जा रहे हैं, और हमारे दिमाग में वो कौन सा फतूर है जो हमें ये सोचने भी नहीं देता कि हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ से वापस कैसे आएंगे। अपनी इकॉनमी को देख लीजिए, बेरोजगारी को देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों को देख लीजिए, और सिर्फ इतना सोच लीजिए कि हम कहाँ पर नाइंसाफ रह गए। सोचिएगा जरूर प्लीज, एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।